हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं HCL टेक के बारे में। क्वार्टर 3 के नंबर जो है कंपनी ने आउट किए हैं और क्वार्टर 3 के नंबर कैसे रहे इसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। डिविडेंड का भी हम नंबर देखेंगे कि डिविडेंड आखिर शेयर होल्डर के लिए कितने रुपए का कंपनी की तरफ से अनाउंस किया है, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया था आपने देखा ही होगा HCL टेक का शेयर 8.5% के आसपास टूटा हुआ था। तो देखिए, हाईलाइट की तरफ पहले देखते हैं और फिर चलेंगे डीपली रिजल्ट के एनालिसिस की तरफ। तो अगर रेवेन्यू की हम बात करते हैं तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे आप देखेंगे 3.6% का एक ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। वाई ऑन वाई बेस पे 5.1% की एक ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये रेवेन्यू हुआ। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो एबिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो 8.6% क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ हुआ है और वाई ऑन वाई बेस पे 3.7% की जो है वो ग्रोथ हुई है। नेट इनकम की अगर हम बात करते हैं तो 4,591 करोड़ जो है वो कंपनी ने नेट इनकम की है, जो 8.5% के आसपास जो है क्वार्टरली ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने और 5.5% के आसपास साल दर साल जो है यहाँ पे ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। अगर डिविडेंड की हम बात करते हैं तो 18 रुपये पर शेयर का डिविडेंड जो है कंपनी ने अनाउंस किया है शेयर होल्डर के लिए, जिसमें 6 रुपये का एक स्पेशल डिविडेंड जो है वो कंपनी ने अनाउंस किया है अपने शेयर होल्डर के लिए। टोटल अगर एम्प्लॉय की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 2,20,755 एम्प्लॉय टोटल रहे हैं और एट्रीशन जो रेट है वो इंक्रीज़ हुआ है, जो कि एक हल्का सा कंपनी के लिए दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अगर हम Q3 लास्ट ईयर में बात करते हैं तो 12.8% था और इस बार आप देखेंगे 13.2% के आसपास जो है वो कंपनी का एट्रीशन रेट रहा है। अगर गाइडेंस की बात करते हैं तो कांस्टेंट करेंसी में 4.5 से 5% की साल दर साल रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दी है और एबिट मार्जिन की 18 से 19% की कंपनी ने जो है वो गाइडेंस दी है। अब चलते हैं, हम देखते हैं नंबर को थोड़ा सा डीपली। तो देखिए, अगर रेवेन्यू की हम बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू आप देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर से इंक्रीज़ हुआ है। यानी अगर हम प्रीवियस क्वार्टर में बात करते हैं सितंबर 2024 तक तो 28,862 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया था। इस बार आप देखेंगे रेवेन्यू जो है वो 29,890 करोड़ का हुआ है। तो आप देखेंगे रेवेन्यू जो है इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम एक साल पहले जाके रेवेन्यू देखते हैं तो 28,446 करोड़ था और इस बार 29,890 करोड़ का रेवेन्यू। तो रेवेन्यू आपने देखा वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू बेस पे इंक्रीज़ हुआ है, जो कि अच्छी बात है। एबिट मैंने जैसे आपको पहले बताया, इंटरेस्ट और टैक्स पेमेंट करने से पहले की जो अर्निंग होती है वो होती है एबिट, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। इसकी अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे ये ट्रेंड काफ़ी अच्छा एक अपवर्ड में चल रहा है। अगर ईयरली हम कंपेयर करते हैं तो 5,615 से इनका जो एबिट है वो बढ़कर पहुंच गया है 5,821 करोड़ का और क्वार्टरली आप देखेंगे यहाँ से भी एक इंक्रीज़ हमें देखने को मिल रहा है। नेट इनकम की अगर हम बात करते हैं इस क्वार्टर में जो कंपनी की नेट इनकम रही है 4,591 करोड़ हमें देखने को मिली है। अगर हम ईयरली कंपेयर करेंगे यानी 23 दिसंबर 2023 की अगर हम बात करते हैं तो 4,350 करोड़ का जो है नेट इनकम कंपनी ने उस समय की थी और पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे 4,235 करोड़ की जो है नेट इनकम हुई थी। तो रेवेन्यू आपने देखा, एबिट देखा और नेट इनकम देखा, तो काफ़ी सुधार हमें रिजल्ट में देखने को मिला है। अब हम चलते हैं एबिट मार्जिन की तरफ। तो देखिए, एबिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो इस बार 19.5% के आसपास इनका एबिट मार्जिन रहा है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में आप देखेंगे वहाँ से जो है वो एबिट मार्जिन अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन ईयरली अगर हम कंपेयर करते हैं तो ईयरली जो है एबिट मार्जिन इनका अभी भी एक साल पहले की कंपेयर में एबिट मार्जिन कम है, लगभग आसपास पहुँचने वाला है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे 15.5% के आसपास इनका जो है वो प्रॉफिट मार्जिन रहा है। क्यू ऑन क्यू तो हमें एक ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम ईयरली कंपेयर करेंगे तो लगभग आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं लास्ट 12 मंथ का इनका जो EPS रहा है, यानी अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए इस बार 62.91 इनका कंपनी का EPS रहा है। प्रीवियस एक साल पहले जाएंगे तो 57.87 EPS जो है वो कंपनी का था। उसके बाद चलते हैं, फिर हम बात करेंगे रेवेन्यू, उसके बाद हो गया ये ग्रोथ यानी जियोग्राफी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं। देखिए, IT कंपनी भारत की जितनी भी है मोस्टली वो उनका जो बिजनेस आता है या फिर वो रेवेन्यू जो जनरेट करती हैं वो बाहर से ही जनरेट कर रही हैं, चाहे अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, मोस्टली सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहीं से आता है। तो अगर इस क्वार्टर में हम HCL टेक के केस में देखते हैं तो इनका जो रेवेन्यू आ रहा है अमेरिका कॉन्टिनेंट से वो 65.5% आ रहा है, जो कि आप देखेंगे प्रीवियस क्वार्टर से एक इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हल्का सा चैलेंजेस है, लेकिन आसपास ही हमें
देखने को मिल रहा है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की बात करते हैं तो 6.5% के आसपास यहाँ से जो है वो कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। अब किन वर्टिकल में कंपनी काम कर रही है अगर उसकी बात करते हैं तो देखिए, HCL टेक के लिए सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू लेकर आता है सेक्टर वो है फाइनेंस सेक्टर। वहाँ से अगर रेवेन्यू हम देखते हैं तो 20.5% के आसपास ये रेवेन्यू जो है वहाँ से अर्न करते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करते हैं तो 19% के आसपास, हेल्थ केयर की अगर हम बात करते हैं तो 15.5% के आसपास। तो ये इनके वर्टिकल्स है जहाँ से कंपनी जो है वो रेवेन्यू जो है वो ग्रोथ या फिर अर्न करती है। अब फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो कांस्टेंट करेंसी में यहाँ पे 1.4% की एक डी ग्रोथ जो है हमें देखने को मिली है। उसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर में भी डी ग्रोथ देखने को मिली है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे वीडियो में तो क्लाइंट जो है वो क्लाइंट मैटर की तरफ चलते हैं। देखिए, क्लाइंट क्या होते हैं, आईटी कंपनियों के लिए क्लाइंट जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि क्लाइंट अगर कंपनी के पास नहीं होंगे तो फिर उनका बिजनेस जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब होने लगेगा। आईटी यानी HCL टेक के केस में अगर $100 मिलियन की क्लाइंट की बात करते हैं तो साल दर साल इन्होंने 2 क्लाइंट जो है वो ऐड किए हैं। क्यू आपको फ्लैट देखने को मिलेंगे, लेकिन साल दर साल जो है वो $100 मिलियन के 2 क्लाइंट बढ़े हैं, और जितना भी क्लाइंट इंक्रीज़ होते चले जाएंगे वो एक अच्छी बात है। $50 मिलियन की अगर हम बात करते हैं तो 53 क्लाइंट हैं। अगर ईयरली हम देखेंगे तो 4 क्लाइंट यहाँ पे ऐड किए हैं, और क्वार्टरली आप देखेंगे तो 1 क्लाइंट जो है वो ऐड हुआ है। 20 मिलियन प्लस उसके ऊपर का जो कंपनी को रेवेन्यू दे रहे हैं अगर उसकी हम बात करते हैं तो साल दर साल आप देखेंगे 4 क्लाइंट जो है वो कंपनी ने ऐड किए हैं। उसके बाद आप देखेंगे $10 मिलियन, $5 मिलियन और $1 मिलियन में Q-on-Q और Y-on-Y बेस पे आपको क्लाइंट कम होते हुए नज़र आएंगे। उसके बाद पीपल यानी एम्प्लॉय की बात करते हैं कि टोटल कंपनी के पास एम्प्लॉय कितने हैं। तो देखिए, अगर हम एम्प्लॉय की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी के पास जो टोटल एम्प्लॉय रहे वो 2,20,755 एम्प्लॉय थे। प्रीवियस क्वार्टर में आप देखेंगे तो एम्प्लॉय बढ़े हैं, लेकिन एट्रिशन रेट जो है वो कंपनी का लास्ट 12 मंथ का इंक्रीज़ हो रहा है। इनफैक्ट आप देखेंगे प्रीवियस क्वार्टर में 12.9% के आसपास एट्रिशन लेवल था, और इस बार आप देखेंगे 13% को भी क्रॉस कर दिया है, जो कि आप देखेंगे ये एक अच्छी चीज़ कंपनी के लिए नहीं रही है। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और 0.1 या 0.5% जो भी अगर वीडियो देखने के बाद आपको लगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ जानकारी दे पाया हूँ HCL टेक के बारे में, तो चैनल को दोस्तों हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। शेयर मार्केट से जुड़ी ऐसी कंपनियों का हम एनालिसिस करते रहें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए था। बाई और सेल का कोई भी रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से नहीं दिया गया है। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।